सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का किया उद्घाटन। 15 से 18 आयु वर्ग के इच्छुक अगले महीने की पहली तारीख से कोविन पोर्टल पर कर सकते हैं पंजीयन। उज्जैन में खोला जाएगा आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कोहरा छाये रहने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विद्यार्थियों और युवाओं से अपील की है कि वे आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहें, जिनसे देश के समक्ष कई समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों में उनकी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं और आईआईटी के विद्यार्थी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वे नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन के भावनात्मक पहलुओं को नजरअंदाज न करें। वहीं प्रधानमंत्री ने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता लगभग 34,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक इसकी कुल निर्माण लागत 1500 करोड़ से अधिक है। इससे बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचाने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के इच्छुक लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से कोविन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थी वॉक इन रजिस्ट्रेशन सुविधा का उपयोग भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की थी कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू किया जाएगा। कमजोर श्रेणियों को एहतियाती तौर पर तीसरी खुराक अगले महीने की 10 तारीख से दी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केवल कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी और कोवैक्सीन की अतिरिक्त खुराक उन्हें भेजी जाएगी। राज्यों को सूचित किया गया है कि उनके पास कुल कोविड टीकाकरण केंद्रों को 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्र को विशेष केंद्र बनाने का विकल्प होगा और उन्हें कोविन पोर्टल में अलग से दिखाया जाएगा। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के आर्थिक उन्नयन के लिए औषधीय पौधों की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहित किए जाने के निर्देश दिए हैं। आज मंत्रालय में देवारण्य योजना की बैठक को संबोधित करते हुए श्री कावरे ने बताया कि योजना में किसानों के स्वसहायता समूह बनाए जा रहे हैं। किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। औषधीय पौधों की विशेषताओं के कारण प्रदेश को 9 औषधीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में औषधि और सुगंधित उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। 100 एकड़ भूमि पर स्थापित ये कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्राचीन वैभवशाली ज्ञान परंपरा के अनुरूप मालवा क्षेत्र के उज्जैन को प्रौद्योगिकी और ज्ञान विज्ञान के एक प्रमुख शिक्षण के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत अपनी तरह का ये देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। रोजगार और स्वरोजगार के प्रोत्साहन में भी ये कैंपस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। बारिश होने और ठंडी हवाओं के चलते ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश नीमच में दर्ज की गई, जबकि भानपुरा, जावत, मनासा में 3, गरुड़, श्यामगढ़ और सुवासरा में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। सिवनी और अनूपपुर जिलों में भारी बारिश होने की वजह से धान के उपार्जन में भी प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। अनूपपुर जिला मुख्यालय, कोयलांचल क्षेत्र, कोतमा, बिचुरी, जमुना, भालूमाड़ा और जिले के पहाड़ी इलाकों के साथ ही पवित्र नगरी अमरकंटक में भी बारिश हो रही है। सतना जिले के मैहर के बदेरा थाना अंतर्गत तेज बारिश के समय लटा गांव महोदा रोड में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। छिंदवाड़ा जिले में शीतलहर की तेज ठंड के साथ पिछले 1 घंटे से तेज बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रतलाम में सर्दी से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है।
सीहोर जिले में आज हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आज रेहटी के निकट बस दुर्घटना में दिवंगत के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निवाड़ी जिले में 29 दिसंबर 2021 तक महाराज खेत सिंह खंगार जयंती समारोह गढ़कुडार महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। बड़वानी और आगरमालवा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 साल तक की आयु के बच्चों के लिए स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन 8 जनवरी से 14 जनवरी तक किया जाएगा। पर्यटन स्थल पचमढ़ी में पर्यटकों के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। गुना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए कल रोजगार मेला लगाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।